साहित्य के पाठकों को मेरा हेमेश्वर मीना का सादर नमस्कार। हम आज बालकृष्ण भट्ट के साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण निबंध पर चर्चा करेंगे। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इस निबंध के तहत आप बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु काल के नंबर 2 पर आने वाले निबंधकार थे। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र काल में और भी दर्जनों निबंधकार थे, लेकिन बालकृष्ण भट्ट ने एक अपना मकाम हासिल किया। आप न केवल निबंधकार थे, नाटककार, कहानीकार, यहाँ तक कि पत्रकारिता भी आपने की। भारतेंदु हरिश्चंद्र काल की साहित्यकारों की ये विशेषता थी कि वह साहित्यकार होने के साथ साथ साहित्य के पत्रकार भी होते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्रिका चंद्रिका करके पत्रिका निकालते थे, तो पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप साहित्यिक पत्रिका निकालते थे, जो काफी लंबे समय तक चलती रही। आपने 1000 निबंध लिखे। इन 1000 निबंधों में से 100 निबंध ऐसे हैं जो उल्लेखनीय हैं। उन्हीं में से एक है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास होता है। इस निबंध के तहत आप साहित्य के स्वरूप को उजागर करते हैं। साहित्य के स्वरूप को उजागर करने का तरीका आप अतीत से लेकर के मध्यकाल और वर्तमान काल तक आते हैं। ये है आपको निबंध का जो शीर्षक है वो कह रहा है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। मनुष्य के हृदय में क्या है, समाज कैसा है, समाज किस दिशा में जा रहा है, उसी को निरूपित करता है। साहित्य के स्वरूप को उजागर करता हुआ यह निबंध कई तरह से आपकी समझ को बढ़ाता है। आप निबंध की शुरुआत वेद पुराणों से करते हैं। वेद में किस तरह का साहित्य था और आप क्रमशः महाभारत रामायण तक आते हैं। तो ये क्रमशः देखिए कि किस तरह फर्क पड़ता है वेद और मनुष्य। उस वेद के कालीन दौर में लिखा जा रहा संस्कृत का साहित्य में उदारता थी, भोलापन, सरलता और प्रकृति प्रेम निहित था वेदों की रचनाओं में। लेकिन साहित्य विकृतियों, जटिलताओं को उजागर करता है, इन विकृतियों की तरफ सचेत करता है। आप साहित्य की महत्ता पर विचार करते हैं। वेद में सूर्य अग्नि को शक्ति के रूप में देख करके प्रार्थना और पूजा की गई, प्रकृति की वंदना की गई। वेदों में ये सब श्लोकों में बार बार उजागर होता है। यानी शुरुआत का मनुष्य प्रकृति पर आधारित था, प्रकृति पर आश्रित था। प्रकृति रूप बदलती थी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी ठंड, कभी बरसात और कभी भूकंप, कभी ज्वालामुखी। तो प्रकृति से डर करके मनुष्य प्रकृति के हर रूप को प्रार्थना करते थे। सूरज को देख करके कि सूरज रोशनी देता है, तो सूरज को धन्यवाद दे रहे हैं प्रार्थना करके। अग्नि उन्हें भोजन देती है पका करके, तो अग्नि की पूजा करते हैं। इस तरह से पेड़ पौधे फल देते हैं, तो पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। ये सब वेदों में निरूपित हुआ है, चित्रित हुआ है। हाँ, आप अपने निबंध में साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है,
केवल एक मनुष्य का नहीं, पूरा समाज, उन जन समूह के हृदय किस तरह से विकसित हो रहे हैं। तो उस दौर का साहित्य वेदों में आया, प्रकृति के रूप में, सरलता सहजता के और लोगों के भोलेपन को उजागर करता है। तो निबंधकार बालकृष्ण भट्ट टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि वैदिक कालीन साहित्य में आज की तरह कृत्रिमता, बनावटीपन नहीं था, आज की तरह राजनीतिक कुटिलता नहीं थी। ये कहें कि जिस तरह से धर्म आज लोगों का गला घोंट रहा है, आज जैसी प्रवृत्ति उस समय के धर्म में नहीं थी। धर्म सहज स्वाभाविक था। जटिलता जो इन दिनों में आई है, कट्टरता जो इन दिनों में आई है, वैदिक कालीन धर्म में ऐसा कदापि नहीं था, बिल्कुल न्यून मात्रा में भी नहीं था। वैदिक कालीन साहित्य में कितनी सहजता थी, कितनी सरलता थी, इसका उदाहरण ईसा मसीह से देते हैं कि ईसा मसीह कहते हैं कि आप स्वर्ग पा सकते हैं अगर आप में बालक जैसी सहजता हो, सरलता हो, भोलापन, तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल सकते हैं। इसके बरअक्स आप कहना चाहते हैं कि वेदों में भी यही बात नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो बनावटीपन घर करता है। साहित्य किस तरह से बदलता है। ईसा के दौर में, या कहें जो ईश्वर को लेकर के प्रार्थनाएं की गई थी, प्रकृति की, अग्नि की, सूर्य की और ईश्वर को लेकर के जो प्रार्थनाएं की गई है, वे सब वेदों के बाद उपनिषदों में उजागर होती है, व्यक्त होती है। संस्कृत बालकृष्ण भट्ट वेदों की विशेषता बताते हुए, वेदों में सहजता से जो रचनाएं आई है, सहज रूप में बताते हैं कि उस समय संस्कृत कितनी प्रचलित भाषा थी। आप ये कहते हैं कि संस्कृत उस वक्त प्रचलित भाषा थी, का मतलब है कि आम जन संस्कृत बोला करता था। ये बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं उसकी सहजता को देख करके। और वो सहजता, सरलता रामायण में यौवन काल था उसका, सभ्यता का, तो महाभारत काल में वो सहजता क्षतिग्रस्त होती है। किस तरह से, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट ने वेदों और उपनिषदों, पुराणों के बारे में बताया किस तरह से परिवर्तन आया, साहित्य किस तरह से रूप बदलता है, और महाभारत, रामायण में वो किस तरह से बदल जाता है। यानी जन समूह के हृदय का विकास है साहित्य। वो रामायण चूंकि वेदों के बाद लिखी गई, रची गई, वाल्मीकि उसको किस तरह से रचते हैं, वो वेदिवास उस समाज को किस तरह से देखते हैं, वही भाई, वही रिश्तेदार, वही माता पिता, लेकिन रूप बदल जाता है। दोनों महाकाव्यों में, दोनों के समय में हृदय के भाव में किस तरह का अंतर आता है। राज्य को लेकर के दोनों इन महाकाव्यों में कितना फर्क दिखाई देता है कि एक तरफ राम है जो राज्य को त्याग देते हैं, दूसरी तरफ कौरव और पांडव है। कौरव पांडवों के हकों को मारते हैं और पांडव अपने हक लेने के लिए लड़ने को तत्पर होते हैं। बड़ी मुश्किल से कृष्ण उनको तैयार करते हैं लड़ने के लिए भी, लेकिन कौरव जब ये कहते हैं सुचाग्रम नैव तमस्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव, बिना युद्ध के, सूची के यानी सुई के अग्रभाग के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हो।
एक तरफ ये है महाभारत के भाई, दूसरी तरफ है रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित भाइयों का प्यार। चार भाई, केकई के कहने से भरत, केकई के वर मांगने से राजा दशरथ न चाहते हुए भी, मूक रह करके भी चुपचाप बदहाल स्थिति में होते हैं। राम आते हैं तो जो दशरथ कह देते हैं कि राम तुम आजाद हो, मुझसे युद्ध करो और मुझसे यह सिंहासन हस्तगत कर लो, जनता तुम्हारे साथ, मेरे वर अगर तुम्हारे आड़े आते हैं, मैं नहीं चाहता कि कहीं इस तरह से बात करेंगे। राजा दशरथ प्राण त्याग देते हैं, लेकिन राम प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा दशरथ प्राण त्याग देते हैं पर वचन वापस नहीं देते। ये उस समय की राजनीति थी। बालकृष्ण भट्ट इस निबंध में ये भी कहना चाहते हैं कि आज की राजनीति न वेदों में थी, न रामचरितमानस रामायण में थी। वो राजनीति जो आज की कुटिलता, जटिलता, क्रूरता, हिंसाचार, शोषण आदि जो दिखाई देता है, वो रामायण में नहीं, महाभारत में। और महाभारत आज की राजनीति का प्रतिरूप, प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि काल जब परिवर्तन होता है, काल जब बदलता है, तो वाल्मीकि ने जो गुण दिखाए थे या वाल्मीकि ने जो अवगुण बताए थे, व्यास के काल में आकर के वही गुण में बदल जाते हैं। यानी गुण राम में जितने थे, त्याग थे, राज्य त्याग नहीं, वो गुण महाभारत जो रामायण में वाल्मीकि बताते, भाइयों का प्रेम या भाइयों का प्रेम दुश्मनी में बदल जाता है। और राज्य भी छोड़ा जा सकता है या राज्य किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जा सकता। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मिला हुआ राज्य भी भारत नहीं लेता, और इधर एक बार मिला राज्य दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र जो बेटे के लिए नीति, नियम, राजनीतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य सभी को तहस नहस कर देता है। धृतराष्ट्र अंधा नहीं था, बल्कि वो मोहग्रस्त इतना अंधा था, मोह में, पुत्र मोह में, कि उसे अंधा कहना पड़ा। ये व्यास है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत काल में कितना फर्क आ जाता है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। एक बार इसका साहित्य, वाल्मीकि के साहित्य, दोनों के जन समूह के हृदय में कितना परिवर्तन आ गया, समाज कितना बदल गया वक्त के साथ साथ। एक काल फिर बदलता है कि धर्म पुरुष युधिष्ठिर, जो धर्म का पालन करने वाला, मानने वाला कहलाता है, वह 18 दिनों के युद्ध में अश्वत्थामा हत नरोवा मंजुरोवा कह देता है कृष्ण के कहने। यानी राजनीतिक कुटिलता किस हद तक महाभारत में दिखाई देती है, जितनी आज और आज जितनी जटिलता आ चुकी है, वो महाभारत से जिसे प्रेरणा ले रही हो, न कि रामायण से। तभी वहां का युधिष्ठिर भी धर्म का अवतार कहलाने वाला अश्वत्थामा हत नरोवा कुंजरो कह करके अपने गुरु के प्राण ले लेता है, गुरु का हत्यारा बन जाता है। गुरु जी ये कह करके कि अश्वत्थामा हटो नरो व कंचुराओ, वो हाथी है या नर है ये नहीं कह सकता,
लेकिन ये पक्का है कि अश्वत्थामा मरा है। और अश्वत्थामा हाथी का भी नाम होता है। अश्वत्थामा गुरुजी के पुत्र का नाम भी होता है। और द्रोणाचार्य पुत्र की मृत्यु समझ करके, जैसा कि कहा है कि युधिष्ठिर अगर कह देगा तो मैं मान लूंगा, वरना अश्वत्थामा मर नहीं सकता। तो ये एक कहानी चलती है। बताया जाता है कि राजनीतिक कुटिलता कितनी आ चुकी थी दूसरे कालखंड में। इसके बाद बुद्ध का काल आता है। तो बुद्ध के काल को परिप्रेक्ष्य में बालकृष्ण भट्ट विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ भाषाई रूप प्राकृत होता है, और बुद्ध प्राकृत में अपनी बात कहते हैं, पाली में बात कहते हैं। तब से संस्कृत बोलचाल की नहीं रह जाती है। जब बुद्ध का काल आता है, क्योंकि बुद्ध अब पाली में बात करते हैं, वो पाली से भी प्राकृत निकलती हुई, प्राकृत यानी प्राकृतिक बोले, संस्कृत यानी कृत्रिम परिनिष्ठित, जिसे बहुत सोच समझ करके बोला जाता है, बहुत अध्ययन के बाद उसे हासिल किया जा सकता है। व्याकरण और रूपों को याद करके, रट करके इसे बोला जा सकता है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत साधना के बाद संस्कृत सीखी जाती है, पर निश्चित भाषा प्राकृतिक है। तो उसी प्राकृत में बुद्ध अपने प्रवचन देते हैं। तब बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि वेदों के दौरान संस्कृत बोलचाल की भाषा हो चली थी, लेकिन बुद्ध के काल में आते आते वो बोलचाल की भाषा नहीं रह जाती है। कारण कि वेद संस्कृत में लिखे जा रहे थे, और बुद्ध के काल में सभी पढ़े लिखे समझदार बुद्ध के प्रभाव में आ चुके थे और प्राकृत में रचनाएं करने लगे थे। प्राकृत का स्कोप बढ़ गया था, फैलाव होने लगा था, संस्कृत सिमटने लगी थी। संस्कृत चुनिंदा पंडितों की, ब्राह्मणों की भाषा होकर रह जाती है, और बेहद सुलझे हुए तार्किक ब्राह्मण बुद्ध की शरण में आ जाते हैं। तो बहुत सारे ब्राह्मण बुद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते हैं, प्राकृत बोलते हैं, प्राकृत में साहित्य लिखते हैं। और इससे एक उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से नाटकों में प्राकृत बोली जाती थी केवल निम्न तबके के लोगों के द्वारा। उच्च तबका, राजपुरुष, राजा या राजकुमार या पंडित संस्कृत बोलते थे, यानी उच्च कुलोत्पन्न उस समय संस्कृत बोल रहा था नाटकों में, नाटक अभिनय करते वक्त। लेकिन निम्न तबका ही था जो प्राकृत बोलता था, संस्कृत नहीं बोल पाता। बालकृष्ण भट्ट स्पष्ट कहते हैं कि संस्कृत किस तरह से उतार पर आती है और बोलचाल की भाषा नहीं रह जाती। संस्कृत की बोलचाल की भाषा नहीं रह जाती या बोलचाल की भाषा थी, इस पर मैं अंत में अपनी बात करूंगा। तब तक निबंध में बालकृष्ण भट्ट जो कह रहे हैं उसको समझ लेना चाहिए। साहित्य रचा जा रहा था तो उस समय, और कालिदास जब साहित्य रचने लगते हैं, शाकुंतलम लिखते हैं, तब बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि संस्कृत निष्ठ या संस्कृत का प्रकांड पंडित कालिदास जिस तरह की संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं उसके आगे वेदों की संस्कृत फीकी पड़ लगने लगती है। कालिदास की एक एक उपमा पर और भवभूति की, भारवी बाण की एक एक छटा पर वेद की सुक्तियां न्योछावर की जा सकती है। बालकृष्ण भट्ट संस्कृत की ज्ञाता है, पंडित ब्राह्मण है, वो विश्लेषण कर रहे हैं वेदों में जो संस्कृत लिखी जा रही थी, उससे भी ज्यादा विद्वान था उन पंडितों से कालिदास। और कालिदास जिस तरह से साहित्य लिखने लगता है वो वेदों की संस्कृत से बहुत आगे की संस्कृत होगी। उसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का जिस तरह का उपयोग किया गया, उपमा का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल उपयोग किया है, वो
और जिस तरह की वो छटा बिखेरते हैं, जिस तरह का चित्रण करते हैं, उसके आगे वेदों की संस्कृत कुछ भी नहीं थी, पानी भरती है, न्योछावर की जा सकती है। वो कहते हैं जन जगन्नाथ पंडित राज संस्कृत का जितना परिष्कार कर चुके थे हो चुका था, इसके बाद संस्कृत में वो परिष्कार फिर होना बंद हो जाता है। फिर पाली और प्राकृत तो बाद में कई भाषाएं आती हैं, कई बोलियां आती हैं। वेद साहित्य दब सा लगने दब सा जाता है, गौण होने लगता है। वेद जानकर छांदस कहलाए, उन्हें बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जो वेदों का फिर अध्ययन कर रहे थे उनको छांदस कहते थे। यूं कह सकते हैं कि वो वर्तमान साहित्य से कटने वाले मूर्ख कहलाते थे। बौद्ध उच्छेद करते हैं, पुराण साहित्य आया, बौद्ध का उच्छेद करता हुआ वेदोक्त कर्म नाम मात्र रह जाता है, पुराणों की जगह लेता है। ऐसे में पुराणों के माध्यम से वेदों की कुछ बातें घुसी हुई दिखाई देती है पुराणों में, अन्यथा वेद के कालीन जो रचनाएं थी, जो संस्कृत थी, वो बुद्ध के दौरान रह नहीं जाती। और बौद्ध का उच्छेद जब कर दिया जाता है तब फिर पुनः वेदोक्त कर्म का नाम मात्र का उपयोग होने लगता है। पुराण साहित्य का यह लाभ हुआ कि वेदों के समय की जो कुरीतियां थी, जिनसे लोग घिन आती थी, वो पुराणों में आकर के व्यावहारिक हुई। कुछ व्यावहारिक बातें उसमें दिखाई देती है, जिनके चलते वेदों में जितना हिंसाचार हुआ, यज्ञ कर्म आदि में यज्ञ जो किए जाते थे, हवन किए जाते थे, उसमें बलि दी जाती थी, तो जिनके चलते बौद्धों ने अहिंसा का प्रचार करने में जितनी सुविधा हुई, या यूं कहें बालकृष्ण भट्ट इसलिए लिख रहे हैं कि कुरीतियां रूढ़ियां किस तरह से किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में उस धर्म को किस तरह से कमजोर करती है, अव्यावहारिक बनाती है। कि जो मांसाहारी थे वो यज्ञ में हवन करते थे, पशु बलि दी जाती थी और फिर मांस का भक्षण किया जाता था। इस तरह से पशु पर अत्याचार हुआ, पशु खत्म होने लगे और बुद्ध ने आकर के ऐसी होने वाली हिंसा का विरोध किया और प्रचार हुआ और बुद्ध का धर्म फैलता चला गया। पुराणकर्ताओं ने शुद्ध धर्म की फिर स्थापना करने का प्रयास किया, जो कि बुद्ध धर्मावलंबियों की कुछ हद तक टक्कर लेता है। पुराण के बाद फिर एक काल आता है जिसमें तंत्रों ने एक तरह से उस धर्म का फिर संहार कर दिया। तांत्रिकों को कुछ देवता, क्षुद्र देवता, भैरव, काली, शाकनी, डाकनी, भूत, पिशाच आदि का आकार लेने लगे। मध्य मास के बौद्धों ने जिसे उच्छेद किया था तो मांस भक्षण, बलि आदि बताए फिर वापस लौट आती है तांत्रिकों के चलते। इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो हिंसाचार वैदिक कालीन था, पुराणों के चलते उसमें थोड़ी रुकावट आई बुद्ध के विचारों से, बुद्ध के प्रचार से और पुराणों के प्रचार से। लेकिन जो तांत्रिक आए, उन तांत्रिकों ने फिर बुद्धों का उच्छेद करते हुए फिर वो हिंसाचार फिर आरंभ करवा दिया। बालकृष्ण भट्ट स्पष्टता से कहते हैं, बेझिझक कहते हैं कि तांत्रिकों की कृपा से हिंदुस्तान डूब जाता है। जो सही दिशा थी बुद्धों से भी सही दिशा मिली, पुराणों से मिली, वो तांत्रिकों ने आकर के मदमांस का पान करके, हिंसाचार करके या अभी व्यभिचार करके धन को
समाज को पतन की ओर ले गया। हिंदुस्तान से डूबने लगता है। तांत्रिकों ने हिंदुस्तान को डूबने में बहुत बड़ा अपना सहयोग किया। तांत्रिकों को पुष्ट करते हुए या तांत्रिकों में ने जो कुछ किया उसे अपुष्ट करते पुराण रचे गए। कैसे? एक नारी जब 2 से फंसी, जैसे 70 वैसे 80। अगर एक नारी 2 से मिली हुई है, 2 से संबंध जोड़ती है, तो 70 हो या 80 यानी वेश्यागामी कहलाएगी। इस तरह से पतन की ओर तांत्रिकों ने स्त्रियों का उपभोग करना, योगाचार, तंत्र विद्या किस तरह से सफल होगी, इसके लिए मांस, मदिरा और स्त्री से भोग करना भी उन्होंने अपनी योग से जोड़ लिया। ये दौर था जब असंख्य जातियां जन्म लेती है। किस तरह से लेती है? ऐसे ऐसे टुकड़े हुए जातियों के कि जो वैष्णव थे और जो शाक्त थे, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे से छुआछूत करेंगे। शाक्तों से अधिक वैष्णव में ये छुआछूत देखा गया। वैष्णव में भी कई जातियां हो जाती हैं। शाक्तों से अधिक अनुदारवादी वैष्णव कहलाए, जहां छुआछूत और अलग खाना पका। शाक्त वैष्णव खाना नहीं खा सकते, वो वैष्णव की जो तो अलग अलग धाराएं थी वो अपना खाना खाएंगे। इसलिए कान्याकुब्ज ब्राह्मण, जिसका निराला अपनी कविता में राम की शक्ति पूजा सरोज स्मृति में व्यक्त करते हैं कि वो कान्याकुब्ज ब्राह्मण जो अपने ही ब्राह्मणों से अलग अलग चूल्हे जलाता है, दूसरे ब्राह्मण का भी छुआ खाना नहीं खा सकता, अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खाता है। इस तरह से छुआछूत इस कदर पर थी। और यहां तक कि राम उपासक कृष्ण उपासक से विरोध करते, एक दूसरे से लड़ते हैं। वो कहते हैं हम राम उपासक है, हम शाक्त मार्गी है, हम वैष्णव मार्गी है। और कृष्ण मार्गी वालों से राम उपासक एक तरह से विरोध करते, घृणा करते, उससे व्यवहार नहीं करते। इस तरह का व्यवहार उस दौर में, उस समाज में होता है और इस तरह का साहित्य लिखा जाता है। प्राकृत के बाद फिर साहित्य जो आया उसमें से आपने 2 रचनाओं को उठाया, पद्मावत और पृथ्वीराज राष्ट्र। इस दोनों साहित्य की तुलना करते हुए, दोनों साहित्य के स्वरूप में जो अंतर है, साहित्यिकता है, भावना है, उस पर आप विचार करते हुए कहते हैं ये साहित्य के 2 नमूने हैं। पृथ्वीराज रासों में जो रस आते हैं उसमें ऐसा कौन सा रस है जो पद्मावत में तो फिर भी रस है, ये उल्लेखनीय बात है, लेकिन पृथ्वीराज रासों में ऐसी क्या उल्लेखनीय है, क्या विशेषता है जिसको बताया जाए? कौन सा रस है जिसका परिष्कार होता है? मतांतर के साथ भाव भी, भाषा भी जुदा जुदा होने लगती है। भाषा कैसे जुदा जुदा होने लगी देखिए। गुजराती, मराठी, संस्कृत बोलचाल की भाषा हो जाती है और बुद्ध के दौरान वो बोलचाल की भाषा नहीं रह जाती है। प्राकृत आती है, पाली आती है, ब्रज आती है, बुंदेली आती है, बंगाली आती है, मराठी आती है। आप इसका विश्लेषण करते हुए बारीकी से किस तरह से बताते हैं कि भाषा भी जुदा जुदा हो जाती है, हर प्रदेश की अपनी भाषा हो जाती है। गुजराती, मराठी, बंगाली जितनी मासूम, मराठी उतनी ही कठोर है। पंजाबी के बारे में आप लिखते हैं कि निहायत भद्दी भाषा है, कठोर रूखापन में तो वो उर्दू की छोटी बहन लगती है। ये जो बात कही है कि आपने वो उर्दू के विरोध में एक भाव था जो आप इस तरह को उजागर करते हैं, जबकि उर्दू में जो सहजता है, जो मिठास है, आप
आप और आगे सुनिए, हिंदी हिंदी बहनों में सबसे बड़ी है, यानी हिंदुस्तान के हर प्रदेश की अपनी भाषा हो जाती है। ब्रज में साहित्य लिखा जा रहा था, और ब्रज में जो मिठास है उसके बारे में आप कहते हैं कि हिंदी बहनों में हिंदी भाषी अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली हिंदी की छोटी छोटी बहनें, बड़ी बहन है हिंदी। बुंदेली, भोजपुरी इसके भेद है। ब्रज में मिठास है, लेकिन स्त्रीण है, इसमें वो बात नहीं आ सकती। कविता में वो रस वीरता का नहीं आ सकता। बुंदेली में जो बात है, जिसे बुंदेली को कवि अपनाते हैं, इसमें सब रसों का परिपाक हो सकता है। कवियों ने बुंदेली को क्यों कर चुना, बालकृष्ण भट्ट इस पर जोर देते हैं। और ब्रज को बेशक मध्यकालीन साहित्य लिखा गया, लेकिन बाद का साहित्य बुंदेली में लिखा जाता है, खड़ी बोली में लिखा जाता है। देश की आजादी की लड़ाई भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज में लिख रहे थे, लेकिन बाद में वो खड़ी बोली में आ जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इसके बाद आधुनिक काल में गद्य आता है। अंग्रेजों के साहित्य में निबंध लिखा जाता है, कहानियां आती है, और ये सब गद्य की विधाएं हैं। कविता की ब्रज हो सकती है, और नई कविता की खड़ी बोली हो सकती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हिंदी की रचनाएं कमजोर है, पोच है संस्कृत की तुलना में। हिंदी का साहित्य सबसे अधिक है, लेकिन संस्कृत से न्यून है। ये किस बारे में कहा गया कि जितनी भी बोलियां हैं हिंदी की, जो हिंदी की छोटी बहनें हैं, उनकी तुलना में हिंदी में इतना साहित्य लिखा जाता है कि अगर वो कहीं कम है तो संस्कृत से है। ये बात नोट करेंगे। और कह रहे हैं कि उर्दू हिंदी की रेड मार रही है शुद्धता के चलते। अगर शुद्धता देखी जाए, हिंदी की रेड इसलिए मारी जा रही है कि वहां उर्दू का समावेश है, उर्दू शब्दों का, अरबी फारसी का। उस संस्कृत में अगर शुद्धता देखी जाए भाषाई दृष्टि से, तो वो संस्कृत में है। और दो रचनाओं में, कौन सी रचना है? सूर और तुलसी की जो रचनाएं हैं, उसमें हिंदी की शुद्धता देखी जा सकती है। हिंदी में उर्दू के कारण, उर्दू के शब्दों का समावेश होने के कारण, उर्दू के शब्द बोले जाने के कारण, उर्दू अपनाने के कारण वो शुद्ध नहीं रह जाती है। उर्दू की आलोचना करने का अवसर नहीं है। बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं कि इसके लिए फिर कभी किसी अन्य अवसर पर बात की जाएगी, और इसी से ये निबंध समाप्त होता है। अब निबंध का मूल्यांकन करते हुए मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। संस्कृत बोलचाल की भाषा थी वेदों में, फिर बुद्ध के काल में आकर के वो बोलचाल की भाषा नहीं रह जाती। इसके बावजूद बालकृष्ण भट्ट और बहुत सारे साहित्यकार थे जो परिनिष्ठित से हिंदी लिखते वक्त संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते थे, और संस्कृत शब्दावली का उपयोग हिंदी में करने का प्रयास करते थे। उर्दू के शब्दों के आने पर वो उसे अशुद्ध होना बताते थे। ये हिंदी की आत्मा के खिलाफ जाता है। हिंदी की आत्मा, हिंदी की जीनियस क्या कहती है, डॉक्टर धर्मवीर इस पर बहुत जोर देकर के बताते हैं। हिंदी की आत्मा पढ़ने की जरूरत है इस उपन्यास, इस निबंध को पढ़ने के बाद, इस निबंध को समझने के लिए, और बालकृष्ण भट्ट के मंतव्य को समझने के लिए। लेकिन वो एक अच्छी बात भी कहते हैं कि वेद की संस्कृत जो थी, वो कालिदास की संस्कृत के आगे कुछ भी नहीं थी। उनकी जो सूक्तियां हैं, जो उपमाएं हैं, और जिस तरह का वर्णन चित्रण करते हैं बाण कालिदास, उसके आगे वेदों की संस्कृत कुछ भी नहीं, न्योछावर है उसके आगे। पुराणों में
वो कुरीतियां रूढ़ियां जो वेदों में थी उसका परिष्कार होता है। और बुद्ध अपने प्रवचन पाली में देते हैं और उस समय से प्राकृत का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन आप बुद्ध पुराण और तांत्रिकों से तुलना करते हुए बताते हैं कि तांत्रिकों के काल में आकर के हिंसाचार, मदपान, व्यभिचार बढ़ जाता है और उस समय संस्कृत फिर बोलचाल की भाषा नहीं रह जाती। जगन्नाथ अंतिम संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हैं और संस्कृत की जितना परिष्कार करना था जगन्नाथ के काल तक हो चुका था। और एक अंतिम बात जो बेहतरीन आप कहते हैं कि रामायण और महाभारत साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। आप रामायण और महाभारत से तुलना करते हुए ये स्पष्ट कर देते हैं कि भावों में कितना बदलाव आता है काल के बदलते ही। जो गुण थे रामायण में वो अवगुण हो जाते हैं, जो रामायण में अवगुण थे वो महाभारत काल में आकर के वेद व्यास के लिए गुण हो जाते हैं। राज येन केन प्रकार चाहिए, सुई की बराबर, सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध लड़े जमीन नहीं ली जा सकती। दूसरी तरफ राम होते हैं जो भरत के लिए राजपाट छोड़ करके केकई मां के वर मांगने पर, राजा दशरथ के वचनबद्ध होने पर वो वनगमन कर जाते हैं और 14 वर्ष वापस लौटने के बाद भरत से फिर करते हैं। लेकिन भरत तो चूंकि 14 वर्ष तक पादुकाओं को इससे शासन चलाता रहा। ये भ्रातृ प्रेम जो रामायण में दिखाई देता है और भ्रातृ प्रेम के बसाए दुश्मनी जो रामायण के बसाए महाभारत में दिखाई देती है, वो महाभारत आज के भाइयों से तुलना की जा सकती है। आज भाई भाई लड़ रहे हैं, न्यायालय में केस लड़ा रहे हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं जमीन के लिए, मर मिटेंगे। महाभारत हो जाएगा 18 दिन का महाभारत नहीं या 180 दिन, 365 दिन महाभारत होता है। ताल जिंदगी कोर्ट केस चलते हैं, लेकिन लोग है कि मानते